जय साई राम। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ रीसेंट का ही। अ, क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मैं खुद से पे करती हूँ। मुझे खुद आदत है टू चेक एंड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और वैसे भी उसका जो भी कंज्यूमर आईडी जो भी डिटेल्स है या कार्ड नंबर जो भी है वो मुझे ही याद है बाबा की कृपा से, तो मैं खुद से पे करती हूँ। अब एक दिन क्या हुआ कि हमारे एक नंबर पर फ़ोन आया घर के किसी मेंबर के कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम से पे कर दीजिए वरना आपकी इलेक्ट्रिसिटी रात 9 बजे के बाद कट हो जाएगी। तो हमें लगा ये क्या हो गया, ऑल्दो वो नंबर इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं है, बट मुझे लगा कि हो सकता है वो इसलिए आ गया हो क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो है, आधे नंबर मतलब 2 नंबर है, एक नंबर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ये सब में है, फिर जो दूसरा नंबर है ना वो गैस स्टेशन ये सब में है। तो मुझे लगा कि आ गया होगा, हो सकता है कि ये सेकंड नंबर हो, वहाँ भी आया हो यहाँ भी आया हो, हम उस नंबर पे चेक नहीं किए हो और ये सेकंड वाले पे आ गया हो। तो एनीवेज फिर दिया था कि फॉर एनी फर्दर हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो मुझे ना लगा कि मैं कॉन्टैक्ट करके बात करती हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मेरा एक चीज़ मन हुआ कि मैं इस नंबर से कॉल ना करूं, मैं अपने फ़ोन से कॉल करूं। तो जो मेरा नंबर है जो किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं है, जो मेरा बिल्कुल पर्सनल नंबर है ना, तो मैं उससे कॉल की क्योंकि मेरे 3-4 नंबर्स हैं। तो फिर मैंने कॉल करा उस नंबर से जो बिल्कुल कहीं से भी लिंक नहीं है। तो पहले बहुत देर तक फ़ोन नहीं उठा एंड व्हेन आई चेक मैसेज उसमें था कि आई एम इन ऑफिस, कॉल मी लेटर। तो मुझे एक डाउट हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले नंबर देकर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, और मुझे टेंशन है इस बात का कि लाइट कट गई तो क्या होगा। और यहाँ क्या हुआ कि 4 बजे शाम में लाइट भी कट गई। मैंने 2 बजे फ़ोन किया, उसके बाद फिर वो उठाए नहीं, बहुत फ़ोन किया मैंने उनके दोनों नंबर पर, नहीं उठाए, और 4 बजे शाम में लाइट कट गई। तो मुझे पक्का भरोसा हो गया कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ही आया है। फिर उतने देर में क्या हुआ कि मैंने ये सब चीज़ कही, तो फिर ना कहीं से हमें पता चला कि हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी की भी चली गई है। तो मुझे लगा कि तब मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, सिर्फ हमारा नहीं गया, अगर सबका गया है मीन्स कि लाइट सच में गई है। तो फिर लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कि बिल हमने अभी भरा है, ख़त्म कैसे हो सकता है। और मैंने एप्लीकेशन में चेक किया तो इट वॉज शोइंग कि अभी 1900 रुपीज़ है उसमें। तो मुझे एक लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब इधर 1900 शो करा, इधर ये कैसे आ गया। पर एक आध बार पहले ऐसा हुआ है कि बिल जो है ना वो ऊपर नीचे हुआ है, मीटर में कुछ और बिल में कुछ और आया हुआ है, तो इसलिए हम परेशान। फिर उसके बाद 4 बजे फिर मेरा मन हुआ मैं इन्हें कॉल करती हूँ। अब फिर मैंने उसे कॉल किया उस नंबर को, तो बहुत कॉल करने के बाद वो लोग फ़ोन उठाए और ट्रू कॉलर में वो नंबर शो कर रहा था, एक हेल्पलाइन नंबर, और दूसरा शो कर रहा था वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। और फ़ोन करने पर पता चला कि वो छत्तीसगढ़ का है। तो मैंने कहा कि अच्छा भैया, तो हमारे पास कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप अपने डिटेल्स बताइए तो हम चेक करके आपको बता देंगे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि भैया लेकिन हमारी तो बिल अभी एग्जिस्टिंग में है, तो हम कैसे बताएं आपको, मतलब हम क्यों आपको भी डिटेल्स बताएं, मेरी तो कुछ मनी अभी भी है उसमें, मतलब हम प्रीपेड चल रहा है, पोस्ट पेड तो चल नहीं रहा है। तो ही वॉज फोर्सिंग मी कि नहीं नहीं आप एक बार बताइए, हम चेक कर देते वरना आपकी लाइट कट जाएगी वगैरह वगैरह। तो पीछे से मेरे ही घर के एक मेंबर चिल्लाने लगे, मतलब समबडी, क्योंकि अब हम समझ चुके थे कि ये गड़बड़ है। तो फिर दे सेड कि पीछे से किसी ने कहा कि सीधा सीधा कहिए ना कि आप फ्रॉड हैं। एंड यकीन मानिए जैसे ये बात कही, उधर से उसने इतने गंदे शब्द बोले, इतने गंदे शब्दों में लिटरली गाली दी, पर मुझे ना एक मिनट के लिए भी दुख नहीं हुआ। आई वॉज लाइक ये बाबा कैसी लीला, बाबा तुम्हारी ये लीला थी कि तुमने मुझे इतनी कृपा दी करी मेरे ऊपर कि मैंने जो है उसे ऐसे नंबर से फ़ोन किया जो किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं था। क्योंकि साइबर क्राइम के आजकल बहुत रूप हो गए हैं, पता है उनको। अगर आपसे मनी निकलवाने हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके बैंक डिटेल्स ही ले, हो सकता है कि वो आपसे आपके कंज्यूमर आईडी नंबर मांग ले, और वहाँ से भी वो गड़बड़ करते हैं क्योंकि आपका कार्ड जो है वो सेव है, और कोई भी एप्लीकेशन जो है वो साइबर सिक्योरिटी 100% नहीं दे सकता है। तो फिर वो कैसे कैसे करके निकाल लेते हैं, ये सब करते हैं। मतलब आजकल ये फ्रॉड लोगों का ये नया तरीका हो गया। वो आपसे OTP और कार्ड नंबर मांगने की जगह, जैसे आपका कोई भी चीज़ आप अवेल कर रहे हो उसका कंज्यूमर आईडी नंबर या कुछ ऐसा मांगना शुरू कर दिए। तो उसने गाली दी, तो फिर मैं समझ गई। मैंने कहा देखो बाबा तुम्हारी कैसी लीला थी, मेरा मन कैसा बदल दिया कि मैंने उन दोनों नंबर से कॉल नहीं किया जो बैंक में रजिस्टर्ड है, जिससे बैंक में अकाउंट है और एक मतलब अकाउंट में मनी भी है।
तो देखिए अभी अकाउंट में आपका 10,000 हो या किसी का बहुत ज़्यादा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मेहनत से अर्न किया हुआ मुझे लगता है 1 रुपया भी है तो उसकी बहुत कीमत होती है। और वैसे में हम एक पैसे को भी दाव पे नहीं लगा सकते हैं। तो बाबा सेव्ड अस दिस वे ऑल्सो। तो ये बाबा की बहुत कृपा थी। और बाबा ये भी दिखाए कि आजकल ऑनलाइन जो ये सब हो रहा है इसके रूप बहुत सारे आ गए हैं। सो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस बाय बाबाज ग्रेस एज वेल एज दिस इज़ फॉर अवेयरनेस। जितने लोगों को ये अवेयरनेस मिल पाए उन्हें ये स्प्रेड कीजिए कि कभी भी फ़ोन पे कोई अब सिर्फ OTP या फिर आपका कार्ड नंबर नहीं मांगने लगे। अब वो लोग कंज्यूमर ID डिटेल्स वगैरह वगैरह भी लेने लगे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए भी अवेयर रहिएगा। और हम 100% अपने आप को फ्रॉड से सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे नंबर्स आए ना तो मतलब कॉल बैक मत कीजिए। मैं कहूँगी कॉल बैक मत कीजिए, वरना ऐसे सिम से ऐसे नंबर से कॉल बैक कीजिए जो किसी भी मतलब कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। मेक श्योर टू डू दिस। और बहुत सारे लिंक्स भी आजकल मिलेंगे आपको कि ये लिंक टच करो तो इतना पैसा हो जाएगा, मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। डोंट फॉल इन दोज ट्रैप्स। मैं ये बात कहूँगी कि क्यों लालच करना है। उस लालच के चक्कर में पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, फिर रोते रह जाएंगे। 500 रुपये के चक्कर में अगर आपके 50,000 चले जाएंगे, उससे तो बेहतर है ना कि आप अपने मेहनत के पैसे से 500 रुपये रिचार्ज करो। और पता है मेहनत के पैसों का फिर अगर आप उपयोग करते हो, अपने ऊपर भी स्पेंड करते हो तो आपको बड़ी खुशी होगी। फिर चाहे अगर आप दुपट्टा 50 रुपये का ही क्यों ना लो या आपकी जूती 100 रुपये की ही क्यों ना हो, पर वो अगर मेहनत का होता है ना तो वो बहुत सुकून देता है, बहुत आराम देता है। तो इसीलिए ये सब फ्री का चक्कर में ना लोग इसी ट्रैप्स में फंस जाते हैं। सो बी अवेयर। एंड इसीलिए ये बस आप लोगों के साथ शेयर किया। जय साई राम।